हिंदू मंदिर અને કોમ્યુનિટી સેન્ટરના આંગણે ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર પ્રાદુર્ભાવનો જન્મ મહોત્સવની ઉજવણીની આપ દેશ વિદેશની અંદરથી સાંભળતા શ્રોતાજનોને હિન્દુ મંદિરના દરેક ભક્ત તરફથી શ્રી રામ જન્મની ખૂબ ખૂબ બધાઈ હો, બધાઈ હો, બધાઈ હો, બધાઈ હો, બધાઈ હો. સમય મર્યાદા સહિત ચલતી ઇતિ સમય. સમય શબ્દનો અર્થ એવો છે કે મર્યાદા સાથે ચાલવું. સ એટલે સાથે, મય એટલે मर्यादा. मुझे ये कहते हुए बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि पूज्य शास्त्री जी ने हमारे सभी बच्चों और बेटियों के उत्साह को बढ़ावा देने के लिए संगीत, नृत्य, वाद, साज, सजावट के साथ इस कथा को जन्म की एक विशेषता के साथ इस कथा को एकदम समय संचालित इस पार तक ले आए. इसीलिए मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि पूज्य परम शास्त्री जी को एक खूब तालीनाद से स्वागत करें. अवधनी अंदर सुंदर मजानु दिव्य मंगलकारी वातावरण, आसोपाल और आम्र के पत्तों के तोरण लगाए हुए है. सच्चे मोती के स्वस्तिक की रंगोलियां हो जाती है. एक सुगंधी दीप मनोरम्य धूप जैसा सुगंध हो और सरयू के तट पर अवध के घाट पर एक बड़ा सा महल, लेकिन वहां पर बच्चे न हो, संतान न हो, ये कैसा हो. इसीलिए शास्त्री जी ने कहा कि एक बार भूपति मन माही भय ग्लानी कि मोरे सुत नाही. और पूज्य हेमांग जी शास्त्री जी ने दशरथ राजा को एक नहीं लेकिन चार पुत्र की प्राप्ति करवा दी. वो भी कोरोना महामारी के बाद सीधा पहला जन्म हुआ हो तो वो हिंदू मंदिर के आंगन में हुआ. और ऐसी सुंदर सजावट और इतना भव्य, अति रम्य, मनोरम्य, दिव्य, रमणीय, उत्साह पूर्वक का उमंग हो. और मेरे बड़े भाई गुरुजी जैसे वंदनीय के सानिध्य में हम कुछ न बोले या बोले बिना रह सके, ये कैसा संभव है. इसलिए मुझे एक बात याद आ जाती है. गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र के काठियावाड़ में कहावत है के असी गिरिवर जा मोरला हे असी गिरिवर जा मोरला ने काकर पेट भरा. हरे हरे पण आवी हे आवी रुत आवे न बोलिए हे तो हमारा हैड़ा ही फाट मरा. हे आवी रुत आवे न बोलिए हे तो हमारा हैया ही फाट मरा. एकदम चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़ की बड़ी सी धूप गरबा गिरनार की पत्थर की शिला पर पड़ती हो और एकदम धूप के कारण वो तपने लगती हो और वहां पर मोर अपनी पंखे फैला के पानी की बूंद के लिए तरसता हो. और उसके बाद जब वर्षा की मौसम आए और मेघ की गर्जना होने लगे, इंद्रदेव काले बादल, घने बादल छाने लगे, और उस वक्त यदि मोर ना बोले तो इस पंक्ति का कहने का अर्थ यह है कि उनके हये के भी टुकड़े टुकड़े, हृदय के टुकड़े हो जाए. इसलिए कहा है कि असी गिरिवर जा मोरला अने काकड़ा थी पेट भरीए अने आवी रूड़ी ऋतु आवे અને પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીના આંગણે અમે ન બોલીએ તો અમારા હૈયા ઈ ફાટ મરા. ભાઈ ભાઈ એટલે સુંદર મજાના દિવ્ય મંગલમય વાતાવરણની અંદર शिशु विहार एजुकेशन सेंटर, उसके आंगन में उसके माध्यम के साथ एक विद्या, एजुकेशन और संस्कार की शिला. आज मुझे बड़े गर्व की बात फिर एक बार पूज्य शास्त्री जी ने याद दिला दी कि उन्होंने गौतम ऋषि और अहल्या की शिला के पास कथा को खींच कर रख दिया. आज बड़े भाव से
एक घड़ी आधी में पुण्य याद, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। उन्होंने एक बड़ी पत्थर शिला वहां पर खींच कर रख दी और उस शिला का उद्धार भगवान रामचंद्र जी अपनी चरणरज से करे। उसी तरह से मैं आप सभी को आस्था के माध्यम से हिंदू मंदिर के तत्वाधान में परम पूज्य शास्त्री जी के सानिध्य में और आप सभी हरि भक्तों के चरणों में यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ अहल्या की शिला का उद्धार हो, शिला में से अयोध्या और अयोध्या के अंदर भगवान राम का जन्म और उसी जन्म की यात्रा में पत्थर शिला समान उस अहल्या का उद्धार हो। वहां उस शिला का हमें उद्धार करना है। जैसे पूज्य शास्त्री जी यहां पर उसी शिला में से एक भक्ति, एक विद्या रूपी, एक संस्कार रूप अहल्या का उद्धार करे, उसी वक्त उसी समय हमें यहां पर हमारा योगदान देकर एक शिशु विहार की शिला की स्थापना करनी है। धन्य हो, धन्य हो। शास्त्री जी ने यह भी बात कही कि उन्होंने अहल्या का तो उद्धार कर दिया, भगवान राम का जन्म हुआ, राम धनुषधारी आगे आए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धनुष प्रत्यंचा लेकर पहले ही तारका का वध कर दिया। तो परम पूज्य हेमांग भाई शास्त्री जी ने यह कहा कि तारका का उद्धार किया उन्होंने। समझ लो कि रामचंद्र के अवतार में पहले तारका का वध और कृष्ण अवतार में पहले पूतना का वध। ये दोनों माया है, हमें माया मारनी है। कभी कभी हम मंदिर से निकलते हैं घर से तो हमें ऐसा लगता है कि चलो हिंदू मंदिर जाए, एक बहुत अच्छा आयोजन, एक शुभ संकल्प लेकर हिंदू मंदिर आगे बढ़ा है, वहां जाकर कुछ योगदान देंगे। टीवी के माध्यम से सुनते हैं, फिर वहां हम जाते हैं, रास्ते में गाड़ी लेकर हमारी धर्मपत्नी के साथ कुछ हम संगत करते हैं। धर्मपत्नी कहती है ध्यान रख के दान देना, मुझे भी एक अच्छी साड़ी और सोना लेना है, याद है ना। फिर वहां से हम 5,000 के बाद का संकल्प लेकर निकलते हैं, फिर रास्ते में 2,500 का कर दूंगा, फिर मंदिर पर पहुंचते हैं, चलो 2,000 का हो गया अभी। फिर खाने के बाद डोनेशन टेबल पर पहुंचते हैं, हम कहते हैं भाई 200 रुपये लिखता हूं। कहां 5 कहां 200, ये माया है, ये हमारी माया है जो छोड़ ही नहीं सकती हमें। माया जो है नहीं वो माया। हम संकल्प कुछ और लेकर निकलते हैं और जैसे 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 5 पहुंचते हैं ना, क्या यहां किसको जरूरत है, आरती तो भाव से ली जाती है, पैसों से नहीं। इसीलिए शास्त्री जी ने आज पहले ही शिशु विहार के उद्धार के लिए जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उसी दिन उन्होंने तारका को मार दिया। तो आइए हम सब भी साथ मिलकर हमारे हृदय में जो माया और लोभ रूपी जो तारका है उनको मारे और शिला में बैठी हुई जो विद्या रूपी जो अहल्या है उनका उद्धार करे। इसलिए आज की कथा का सार यह है कि एक हाथ से माया का मारना है और दूसरे हाथों से हमें तारका को, पहले माया को मारकर दूसरे हाथों से अहल्या रूपी विद्या का उद्धार कर कर इस शिला को उद्धार करके शिशु विहार की शिला की स्थापना करनी है हमें आज। जय हो, जय हो। इसलिए मैं आप सबको ये कहता हूं कि कथा उन्हीं को कहते हैं कि जो जीवन में उतर जाए। कथा उन्हीं को कहते हैं जो आचरण में आ जाए। चलो वहां जाएंगे, कुछ जानने को मिलेगा। स्मशान का जो वैराग्य होता है ना वो स्मशान तक रहता है और कथा का ज्ञान भोजन के काउंटर तक रहता है, फिर भूल जाते हैं। लेकिन वो ही सच्चा इंसान है कि जो माया को नहीं मरने देता। वो ये संकल्प करता है कि किसी ना किसी तरह आज मुझे कुछ दान देकर ही आना है। और इसी भाव से इस सुंदर कथा शिशु विहार में मैंने पहले भी बार बार कहा है कि गत दिन में पूज्य आड़त्या जी यहाँ पर आए थे, हेमंत भाई पोपट भी यहाँ पर पधारे थे। मैं ये गर्व के साथ ये महसूस करता हूँ, मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है कि आज हिंदू मंदिर के आंगन में एक बहुत पवित्र, धार्मिक, धनिष्ठ, संस्कारी परिवार जिन्होंने पूरा जीवन हर एक अन्य संस्थाओं में अपना बलिदान देने के लिए अपने विचार, अपने विमर्श, अपना योगदान और धर्म की संस्थापना में एक स्तंभ की तरह जलाराम के माध्यम से, प्रार्थना मंडल के माध्यम से जो परिवार आज सुशील
सुचारू हिंदू मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। ऐसे हमारे पूज्य नरेश भाई पोपट और बीनाबेन पोपट को एक जोरदार तालियों से स्वागत करें। जिस तरह से पहले भी मैंने कहा है कि सनातन कथा के पहले भी स्वागत किए, ऐसे हमारे विभूति बेन और भारती बेन दोनों बहनें हमारी, उनके चरणों में कोटि वंदन, उनको भी तालीनाद से बधाया दिया जाए। पण काठियावाड़मां कोक दी पण भूलो पड़ने भगवान तने, तू था ने मारो मेहमान तने स्वर्ग भूलावी दઉં શામળા। હિન્દુ મંદિરની સાથે દરેક ક્ષેત્રના દરેક માણસો જોડાયેલા છે, પણ એની ખુમારી ખમીરવંતી ધરા, એનો શરીર એવો, એનો બાંધો પણ એવો, એનો વિચાર પણ એવો, એનો વિમર્શ પણ એવો, એનું દાતારી પણ એવી, એની ખુમારી પણ એવી એવી જેને હિન્દુસ્તાનના સૌરાષ્ટ્રના કાઠિયાવાડ વિસ્તારની અંદર 5 ડેરા મંદિરનો ઉદ્ધાર કરીને જેના બાપુજી આજે વર્ષોથી જેની સેવા કરે છે, ધર્મની અંદર જેનું વર્ચસ્વ આજે પણ છે, એવા ભરતભાઈ અને પરિવારને એક જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લેશું।